है, उनको भी एक आधे पॉइंट का ऊपर फेरबदल चाहिए, वो भी आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। बट यहाँ पर पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे जो वेयर हाउस है वहां पर कंट्रोल लेके बैठी है एक्सो, और 8 बिट से अब हो सकता है उनका सामना। हमारा इरांगल जो दिन का पहला गेम था वहां पे भी थोड़ी सी हमने देखी थी आपस में गुत्तम गुत्ता हुई थी, बट यस गेम का इंटेंसिटी बढ़ते हुए, बिकॉज अभी धीरे धीरे चल रहा है एफएस के क्लच सोमराज को पिक ऑफ करते हुए। स्काईलाइट क्लच से ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है ये, बिकॉज स्काईलाइट अभी 15वें पायदान पर है। अगर यहाँ पर गलती हुई देन यस उनका मौका चला जाएगा वीकली फाइनल्स में खेलने का। आर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की बात करें, सी दे हैव नथिंग टू लूज, बट तब भी वो इस तरीके से खेल रहे कि उनके लिए फाइट हुई है। उन्होंने एग्जैक्टली नहीं, बट फिनिश फीड में देखा होगा, हाँ हलचल हो रही है, सब हो रहा है, और उनको पता है आखिरी गेम, हर बार आखिरी गेम ऐसे होते हैं, लेकिन हर बार सर्कल ऐसे तो नहीं जाते 8 बिट के अराउंड। जैसे ब्रिज के सर्कल की बात करी थी क्रैट, I wanted a bridge because end of the day I want military island। ब्रिज की खासियत ये होती है कि ब्रिज के आंसर ऑलवेज फन के अंदर रेज नेट को कर रहे हैं, क्या वो सुनामी को नॉक कर पाएंगे। उन्होंने शॉट करने की कोशिश, उनको थोड़ा सा अंदेशा हो गया था, बट यहाँ पर एक प्लेयर है सुनामी गए तो अपने हील करने, बट एक फिनिश मिल चुका है यहाँ पर। बट बैक एंगल से देखिए गोलियां पड़ी जरूर। रेज सुनामी को नॉक किया, उनको फिनिश किया। इनसेन के मैक बचे हुए हैं। ब्लाइंड वर्सेस इनसेन पहले भी हुआ था जब गॉडलाइक के प्लेयर्स बीच में आए थे, उसके बाद उनको खत्म होने के बाद, लेकिन इस समय जो फाइट है किसी और जगह पर, कहीं और किसी और चीज के लिए हो रही है। टॉप 16 में रहने की कोशिशें कुछ कुछ टीमों के लिए। 8 बिट के खिलाड़ी ऊपर जा रहे, ग्लोबल स्पोर्ट्स के बिल्कुल करीब। ये रश ग्लोबल स्पोर्ट्स के अगेंस्ट जा सकता है, उनके लिए महंगा पड़ सकता है। एक एक करके प्लेयर्स डाउन हो रहे हैं। नकल सर्वाइव कर जरूर रहे, बट देन 8 बिट जूसी, उनके भी ऊपर शॉट्स आए थे दूसरी तरफ से, उन्होंने मौका लिया, प्लेयर्स को फिनिश आउट किया है, खुद को सही जगह पर रखने की कोशिश। ग्लोबल स्पोर्ट्स नकल he goes down as well. Global Esports exits. बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी कि ऐसे मूवमेंट की जरूरत क्या थी। आई नो लाइट हाउस वाज इंपॉर्टेंट पोजीशन, बट ऐसा नहीं भाई। एक्सो के इमॉर्टल एफएस क्लच को गेम से बाहर निकालते हैं। ओवेस यहाँ पर जूसी को कर दिया नॉक, और सवितार अभी के लिए तो स्विमिंग मोड के अंदर है, बट उनको चाहिए ढेर सारी पोजीशन, बिकॉज जितना हमने लास्ट गेम के अंदर देखा था वो टॉप 16 से कम 20 से 22 अंक दूर थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन अब जानना ये पड़ेगा कि कितना आगे सब प्लेयर्स खुद को लेकर के जा पाएंगे। इंपॉर्टेंट देखिए बहुत ही ज्यादा है इस समय टीम्स का अंडरस्टैंडिंग, टीम्स का कंपोजर। 13 टीमें, 38 लोग जीवित हैं। एक्सो थोड़ा स्प्लिट होकर के खेल जरूर रहे हैं, बट देन अगेन जैसे आपने 7C की बात करी है, सवितार पानी के एरिया के अंदर, स्प्रे गॉड थोड़ा सा पीछे की तरफ को नजर जरूर आ रहे हैं। उनकी एचपी अगेन डिप्लीट होती नजर आ रही है। 8 बिट के बीच उनके बिल्कुल सामने टीम के खिलाड़ी आ चुके हैं और एक एक करके उनको डाउन किए जा रहे हैं। 8 बिट इज डिमोलिशिंग एवरीवन राइट नाउ। हालांकि 8 बिट को भी झटके पड़े हैं। मैक्स कैश की एचपी बहुत ज्यादा कम है, ऐसे में क्या 8 बिट के खिलाड़ी रिवाइवल देंगे पहले? जी बिल्कुल, मैक्स कैश वो शायद बाहर की तरफ को जा सकते हैं और फाइट लेने की कोशिश कर सकते हैं, अगर उनके पास इन्फो रहेगी कितने प्लेयर्स डाउन थे। मैक्स कैश इस समय मूव कर रहे हैं, शायद वो हड़बड़ाहट है, आप देखिए हिचकिचाहट है, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इस समय के लिए ग्रेनेड कुक करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्ट्रॉन वो हील करते नजर आएंगे। बीस्ट आगे जा चुके हैं, फाइट लेने की उनकी तरफ से कोशिश रहने वाली। ग्रेनेड उनको डैमेज दिया, 31 गोलियां 35 बनाएंगे, लेकिन वापस से रिवाइवल के ही ऊपर जा रहे हैं। उनको पता है टीम एनिग्मा फॉरएवर पर प्रेशर वो डाल चुके हैं। मैडमैन उनको रिवाइवल मिल जाएगा। अल्ट्रॉन इज एट गुड एचपी एज वेल। बीस्ट के सहारे काफी अच्छी फाइट निकालने की कोशिश है, बट बीस्ट अब शायद वो एग्रेस कर सकते हैं मैक्स कैश के ऊपर, लेकिन अकेले नहीं करेंगे, अल्ट्रॉन के साथ जा सकते हैं। अल्ट्रॉन इस समय अग्रेसर हो सकते हैं। मैडमैन दूसरे एरिया पर, मैक्स कैश सर्वाइवल का सवाल 8वें पायदान पर थे, लेकिन वहीं पर खत्म होते नजर आएंगे। ओवेस काफी ज्यादा दूर नॉक थे, उनको तो हो रहा है जो ब्रिज के ऊपर है, बट ये ज्यादा देर रहेगा नहीं। बट जादू ने कोशिश अच्छी करी थी, उन्होंने एक और नॉक निकाला, बट यस #8 पे एलिमिनेट होती है 7C Esport, और हैदराबाद हाइड्रास का भी यहाँ पर पैकअप होता हुआ दिख रहा है। अनफॉर्चुनेट, काफी अच्छा खेले, बट अभी उनको काम चलाना पड़ेगा। पोजीशन 7 और 3 फिनिश पॉइंट के साथ 8 बिट जो लाइट हाउस लेकर बैठी है वो नहीं छोड़ने वाली किसी को। जो प्लेयर उनके कर्सर में आ रहा है उनको करिए पनिश, बट यस इसी बीच में आपको मौका मिला स्विगी की तरफ से। QR कोड स्कैन करिए, फटाक से चिकन डिनर ऑर्डर कर लीजिए एंड यू मे गेट अ चांस फ्री चिकन डिनर फ्रॉम स्विगी। We'll have to see कि अब कौन सी टीम। देखिए निग्मा गैलेक्सी सर्वाइव कर रही है, स्काईलाइट सर्वाइव कर रही है, इस समय एफएस सर्वाइव कर रही है, आर स्पोर्ट। ये वो टीमें जो इस समय टॉप 16 की रेस से बाहर थी या फिर टॉप 16 के अराउंड थी, और वो टीमें कुछ कुछ सर्वाइव यहाँ पर करती नजर आ रही हैं। एक्सो के खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव कर जरूर रहे हैं, 6 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं। एमजे वो किसी फाइट का हिस्सा बनना ही नहीं चाहेंगे। He wants to stay calm, he wants to stay composed, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्काईलाइट्स के पुकार अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, टॉप 5 में खुद को लेकर के आ चुके हैं। इमॉर्टल थोड़ा नीचे से जाने की उनकी कोशिश थी, बट पीछे पुकार ने
ने थोड़ी बहुत बुलेट से 24 का डैमेज उनके ऊपर पड़ा, अब जोन का भी डैमेज पड़ना शुरू हो चुका है, पुकार को हील करना पड़ेगा, बट देन अगेन कितनी फर्स्ट एड है जी, एक, और ये आखिरी फर्स्ट एड लगते ही दिक्कतें बन जाएंगी। टॉप 5 इज द फाइनल कॉल फॉर पुकार। स्काईलाइट्स का एलिमिनेशन, अब टीमें खत्म हो रही हैं, वो टीमें जो टॉप 16 में आ रही थी। लेकिन अभी के लिए अगर बात करें स्काईलाइट्स, वेल दे गॉट गुड पॉइंट्स, दे हैव क्वालिफाइड, बट आगे क्या कोई और टीम आएगी? निग्मा गैलेक्सी जरूर आएगी, बिकॉज वो ज्यादा दूर नहीं थे और टॉप 4 के अंदर आना मतलब 8 पॉइंट तो पक्के हैं। सीधा 12वें पे जंप मारेंगे और स्कारलेट और राइवलरी के बीच में वो अपनी पोजीशन को रख पाएंगे। बट 8 बिट उन पे तो बात ही करने की बात है, बिकॉज 86 पॉइंट्स उनका तो ग्रैंड फाइनल में जाना मतलब जो हमारा वीकली फाइनल है उसके अंदर उनकी एंट्री कोई भी नहीं रोक सकता। बस निग्मा गैलेक्सी के एमजे पे होगी नजर, बिकॉज इस प्लेयर ने अपनी टीम को जो जीवन दान दिया है वीकली फाइनल्स का, ये जो गिफ्ट होगा ना, इट विल बी अमेजिंग टू वॉच। बट यस, हिटमैन भी है, अभी मुझे देखना है कि एफएस कौन से पायदान पे है और उनको कितने पॉइंट चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रा का पोजीशन तो जा रहा ही जा रहा है, बिकॉज 49 पॉइंट्स अगले मैचअप के अंदर जब निग्मा गैलेक्सी पॉइंट लेगी, हाइड्रा मेरे हिसाब से अपना पोजीशन 16 मेंटेन नहीं कर पाएगी। ये गेम 8 बिट का हो सकता है, अब डिपेंड करता है एक्सो कैसे पुश करती है। इफ एक्सो जस्ट ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स तो 8 बिट के लिए दिक्कतें बन सकती है। लेकिन वहीं पर अल्ट्रॉन ने एमजे को फिनिश किया है, एमजे को फिनिश किया है, मतलब निग्मा गैलेक्सी वेल वो एंट्री ले सकते हैं टॉप 16 के अंदर, वो टॉप 16 पर आ जरूर जाएंगे। बट देन अगेन बात यही बनती है, एक्सो के खिलाड़ी ऊपर की तरफ को मूव कर रहे हैं। 8 बिट के एक खिलाड़ी को डाउन किया, शायद यही ओपनिंग है जो एक्सो को चाहिए थी। एक बहुत प्यारा डाउन, वहां पर एक बहुत प्यारा नॉक किया गया था, बट देन फियर्स मूव कर रहे हैं, आगे जाने की उनकी कोशिश हो सकती है। अभी लो ग्राउंड से हाई ग्राउंड पर जाएंगे कैसे, देखिए व्हीकल्स इनके पास है नहीं, लेकिन वहीं पर एफएस के हिटमैन भी सर्वाइव कर रहे हैं। अब एफएस के ऊपर भी बात आती है, वो कहां पर खुद को देखने वाले हैं। 8 बिट दे आर स्टिल सर्वाइविंग, बीस्ट और मैडमैन दो डिफरेंट ग्राउंड्स पर, हिटमैन दूसरे एरिया पर, अल्ट्रॉन को रिवाइवल मिल चुका है। एक्सो के सेंस से आए जरूर थे, बट देन ग्रेनेड, उनकी एचपी कम थी, ग्रेनेड के स्प्लैश डैमेज में एक्सो के सेंस से डाउन हो चुके। देखिए कितना फोकस ये सारे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं अभी के लिए। फियर्स उनको रिवाइव देना पड़ेगा, इमॉर्टल ही स्टिल सर्वाइविंग ऑन दैट एरिया। एक ग्रेनेड वो ऊपर करना चाहते हैं, बट क्या बीस्ट के नाम पर ये ग्रेनेड जाएगा या नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। उनको डैमेज बहुत पड़ा है, डैमेज बैक टू बैक पड़ चुका है, 20 की एचपी कम है, स्प्लैश डैमेज पड़ा है, नॉक नहीं हुए, अपने आप को हील अप कर लेंगे। बट अब मैन एडवांटेज की बात है, बट इमॉर्टल के नेड ने फाइनली जलवे दिखाते हुए 20 को कर दिया नॉक। सेंसे फिर से नॉक हो चुके हैं, ये उनका दूसरा नॉक है। मेरे हिसाब से मैडमैन और अल्ट्रॉन दे नीड टू मेक अ मूव, बट पंक इज देयर, पंक पीछे से होल्ड बैक करे, वो अपनी टीम को कवर दे रहा है। अगर कोई मूवमेंट करता हुआ दिखेगा यहाँ पर, जैसे 20 जा रहे, मुझे लगता नहीं 20 को जाने देंगे यहाँ पर। पंक शायद 20 को खत्म कर सकते हैं, उनके पास अच्छा खासा मौका है। दैट मोलोटॉव वाज सो क्लोज विद द फियर्स, फियर्स एक कदम पीछे है बस, अगर उन्होंने हील अप नहीं किया प्रॉब्लम हो सकती है। हील अप कर बरकरार टिके हुए। मैडमैन ने क्लेवर डिसीजन, गट्सी डिसीजन लिया यहाँ पर, वो अपने प्लेयर को रिवाइव देना चाहते हैं। इस फाइट के अंदर 8 बिट को जिंदा रखने की पूरी कोशिश मैडमैन यहाँ करते हुए, और वहीं पे अल्ट्रॉन कवर दे रहे हैं। पंक का कवर वर्सेस अल्ट्रॉन, अगर इन दोनों प्लेयर में से एक भी प्लेयर नॉक हुआ, उस टीम को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। यहाँ पर अगर 8 बिट के अल्ट्रॉन गए, देन यहाँ पर एक्सो जीत जाएगी। अगर पंक गए, देन एक्सो के लिए ढेर सारे परेशानियां और 8 बिट के लिए सेलिब्रेशन का मौका। 15 सेकंड और ये सर्कल का जो मूव है वो अभी भी 8 बिट के ऊपर है, मतलब एक्सो को ऊपर जाना है। पंक ने एफएस के हिटमैन को खत्म कर दिया है, एफएस होती हुई एलिमिनेट तीसरे पायदान पर। क्या ये इनफ है, क्या ये इनफ है, वो एक बड़ा सवाल। बट देन अगेन अगर बात करी जाए दो टीमों की, एक्सो वर्सेस 8 बिट, इस समय का आखिरी गेम, आज के दिन का आखिरी गेम। कल से एक नई कहानी लिखनी इन टीमों को पड़ सकती है, लेकिन अभी के लिए जो कहानी है उसका सारांश देखेंगे क्या रहता है। पंक, उनकी एचपी बहुत कम, बट देन ही नॉक्स डाउन अल्ट्रॉन। व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक कमिंग डाउन फ्रॉम पंक, बट देन अगेन इमॉर्टल सर्वाइव कर रहे हैं, ही रिफ्यूजेस टू गो डाउन। पंक भी सर्वाइव कर रहे हैं, इमॉर्टल और पंक के जिम्मे इस समय एक्सो की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। सेंस से फियर्स आगे जाकर के पेट बन सकते हैं। 8 बिट का एक खिलाड़ी बिल्कुल साइडलाइंस में रहेंगे, मैडमैन उनको देखा नहीं गया था। मैडमैन, उनकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी है, उनकी जो वेस्ट है वो पूरी डैमेज हो चुकी है, डिमोलिश हो चुकी है। मैडमैन एंड बीस्ट, मैडमैन टुडे इज एन एब्सोल्यूट मैडमैन। पिछले गेम में भी सर्वाइव करवाया, सैनॉक में अपनी टीम को बहुत अच्छी पोजीशन दिलवाई। इस समय की बात करें, अब पंक के ऊपर जिम्मा आता है, क्या कर पाएंगे वो यहाँ पर। फियर्स को रिवाइव, बिल्कुल आगे गए, पंक का एक ग्रेनेड बीस्ट को लेकर के जाता हो, बैक एंड फोर्थ, प्योर डेमोलिशन। बट देन अगेन ये सर्कल तो 8 बिट के खाते में रहने वाला है। एक्सो को ये जोन छोड़ सकता है थोड़ी देर में। फियर्स नीचे की तरफ को गिर चुके हैं, पंक नीचे की तरफ को गिर चुके हैं। एक्सो इस समय मुश्किलों में, क्योंकि इस जगह से ऊपर की फाइट लेना नामुमकिन बन जाएगा। यहाँ पे विजन तो नहीं मिलने वाला यहाँ पर एक्सो के प्लेयर्स को 8 बिट का, बट यस
अगर एडवांटेज की बात करें 8-बिट के पास हो सकती है, कॉज जहां पर एक 8-बिट खड़ी है, जोन ज्यादा देर उनको एंटरटेन करेगा और उनको थोड़ा लेट यहां पर हील बैटल करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता नहीं, इट्स आई थिंक इट्स डन एंड डस्टेड। यहां पर जो एक्सो है उनको रनर अप पोजीशन से काम चलाना पड़ेगा और वहीं पर 8-बिट can start their celebration because the game they played is like the best in the time. Because जो अभी खेल के दिखाया है, it's absolutely great. मैडमैन एंड बीस बचे और यही दो प्लेयर बचे थे जो सैनॉक में थे। क्या मैडमैन अभी भी नेट करने की कोशिश के अंडर आर्म करेंगे? उन्होंने प्लेयर को स्पॉट कर लिया है। ही इज ट्राइंग, उन्होंने मोलोटॉव फेंका। ये मोलोटॉव प्रॉब्लम डाल सकता है। मोलोटॉव यहाँ पर स्प्रेड होगा और सारे प्लेयर अपनी एचपी थोड़ी सी खोते हुए, बट दैट पोजीशन हल्का सा पहाड़ की तरफ चढ़े एंड अपनी एचपी अब वो खोएंगे, बट ब्लू जोन यहाँ पे किसी को माफ नहीं करेगा। बट इसी के साथ टीम 8-बिट विल बी गेटिंग दैट चिकन डिनर एंड Ultron, that moment of relief, that sigh of relief has proved ये टीम जो हाल ही में एक रॉचेस्टर से निकली थी, proving the word, क्वालिफायर्स का आखिरी मैचअप एंड यस दे सिक्योरिंग द चिकन डिनर। That lighthouse shine bright over 8-bit, जिस तरीके से इन्होंने उस एरिया को होल्ड किया। Look at them, Juicy, Ultron, Madman, Beast, Absolute Carnage, जिस तरीके से इन्होंने खेला। दूसरे पायदान पर रहेंगे जरूर, but then again जो दबदबा बनाया उस जगह को छीना ग्लोबली स्पोर्ट से, उसके बाद टीम एनिग्मा फॉरएवर के मैक्स कैश, उसके बाद कोई भी टीम आई, इनकी और एक्सो की जो फाइट